नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमेशा की तरह ही। आज की कहानी में भी आपको बहुत सारे वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं और आप इस प्रकार की स्टोरी जब सुनते हैं तो आप रीडिंग सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या सीखते हैं रीडिंग। कैसे हम इसे सही तरीके से पढ़ा जाए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, वो आप सीखते हैं। सबसे पहला तो ये। दूसरा, वोकैबुलरीज, इसमें जो शब्द मिलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं या वही शब्द जो आप पुराने यूज करते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है और नई शब्दों की जानकारी होती है। उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका मीनिंग भी बताता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। साथ ही साथ वर्ब्स बहुत सारे आपको पता चलते हैं, कौन कौन से क्रिया है, उसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं और कौन से फॉर्म का यूज हमें कब करना है, कौन सा टेंस है, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे हम कवर करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। ग्रामर की बारीक सी बारीक चीज़ें भी आपको बताते हुए चलता हूँ। तो स्टोरी का मजा तो आप लेते ही रहेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश कब आप सीखते रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सुनते सुनते स्टोरी बहुत कुछ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए, वैसे एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ, द रिच टेलर स्टोरी। रिच यानी अमीर, अमीर दर्जी की कहानी। चलिए देखते हैं अमीर दर्जी की कहानी कौन सी है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन वन ऑफ द स्मॉल एंड पुअर विलेजेस, वन ऑफ द उनमें से एक, जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वैसे देखिए वन ऑफ द स्मॉल एंड पुअर विलेजेस, विलेज नहीं विलेजेस लिखा हुआ है ना, गांव, तो छोटे और गरीब गांवों में से एक है ना, गांव में से एक गांव में देयर लिव्ड, रहता था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, रहता था। एन ओल्ड टेलर, एक बुजुर्ग या बूढ़ा बोल सकते हैं, बूढ़ा दर्जी रहता था। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है। ही वॉज द ओनली टेलर इन द होल विलेज, ही वॉज द, वह था, द ओनली, एकमात्र, इकलौता, टेलर दर्जी था, इन द होल, डब्ल्यू साइड होता है, होल यानी होता है पूरा, विलेज गांव, पूरे गांव में वो इकलौता दर्जी था। एंड एवरीवन डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर सीविंग एंड मेंडिंग देयर क्लोथ्स, एंड एवरीवन, हर कोई, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी होता है डिपेंड होना, निर्भर थे, है ना, ऑन हिम, उस पर, फॉर सीविंग, सीविंग आपको पता है सीना, सिलाई करना, सीविंग बना हुआ है। एंड मेंडिंग, मेंडिंग यानी कि सुधार करना, बोलते हैं ना, बड़ा कर दो भाई, थोड़ा छोटा कर दो हमारे पैंट की साइज को, इसकी साइज को, तो क्या होता है, सुधार को मेंडिंग कहते हैं। देयर क्लोथ्स, तो अपने कपड़ों को सुधार करने के लिए वो सिर्फ उन पर ही निर्भर थे। द विलेजर्स न्यू हिम एज अ क्वाइट हार्ड वर्किंग मैन हु चार्ज्ड फेयर प्राइस एंड डिड हिज जॉब विथ डेडिकेशन। द विलेजर्स, गांव वाले, न्यू, जानते थे, ये नो का सेकंड फॉर्म है। कौन सा नो, KNOW, नो, इसी का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, बट के को हम यहां भी नहीं पढ़ते, यहां भी नहीं पढ़ते। न्यू, जानते थे, हिम यानी उसे, एज यानी के रूप में। अ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, है ना। हार्ड वर्किंग, मेहनती, मैन यानी होता है इंसान, हार्ड वर्किंग मैन, मेहनती इंसान। हु चार्ज, जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन है, हु यानी जो भी, जो चार्ज, चार्ज करते थे, इसका मतलब क्या होता है, दाम लेते थे, है ना। फेयर प्राइसेस, उचित मूल्य चार्ज करते थे, उचित मूल्य लेते थे, ज्यादा जानबूझ के एक्शन लेते थे, मैं अमीर हूं मतलब मैं ही एकमात्र टेलर हूं, ज्यादा पैसे ले लूं, ऐसे नहीं। एंड डिड हिज जॉब, और अपना काम करते थे। तो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, डू, डिड, डन, सेकंड फॉर्म डिड का यूज किया, और अपना काम करते थे विथ डेडिकेशन, विथ यानी साथ में या फिर से, डेडिकेशन का मतलब होता है लगन, और पूरी लगन से अपना काम वो करते थे, एकदम उचित दाम लेते थे। ओवर द ईयर्स, जिसे हम बोलते हैं वर्षों से। थ्रू ऑनेस्टी, थ्रू यानी के द्वारा, में से उसे थ्रू कहा जाता है। ऑनेस्टी, यहां पर एच को नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑनेस्टी पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है ना। ईमानदारी से। एंड कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट यानी कॉन्स्टेंसी यानी कि लगातार, है ना, कांस्टेंट कहा जाता है, लगातार काम से, काम करके। द टेलर मैनेज्ड टू सेव सम मनी, तो टेलर ने मैनेज्ड, प्रबंध किया था, यानी क्या किया था, इकट्ठा किया था, सम मनी, कुछ पैसे उन्होंने बचा लिए थे, सेव, बचाए थे। एंड लिव अ मॉडेस्ट बट कंफर्टेबल लाइफ, लिव, जीते थे, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, आरामदायक जीवन, है ना, सॉरी, मॉडेस्ट यानी साधारण, बट कंफर्टेबल, इसे हम आरामदायक बोलते हैं, आरामदायक जीवन जीते थे।
साधारण जीवन लेकिन आरामदायक, लेकिन पैसा वो अच्छे से कमा लिए थे भाई, क्योंकि इकलौते थे तो फेयर प्राइस लेते थे तो भी उनके पास बहुत काम आता था, तो पैसे बचा के रखे थे। वन डे, एक दिन, अ रेसिडेंट ऑफ द विलेज केम टू हिम। रेसिडेंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं निवासी। एक निवासी ऑफ द विलेज यानी गांव का एक निवासी, केम टू हिम, उसके पास आया तो केम टू हिम। कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, है ना। सब्जेक्ट के बाद आपको उस सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है। टू हिम, उसके पास आया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म था सेड, कहा, यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल हियर। यू हैव अर्न, आपने कमाया है। हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है। जैसे यू हैव, थर्ड फॉर्म है ना, यू हैव गॉन, आप गए हो। यू हैव ईटन, आपने खा लिया है या आप खा चुके हो। यू हैव अर्न, आपने कमाया है, आपने कमा लिया है, आप कमा चुके हो। ऐसे सेंटेंसेस है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यू है तो हैव, यहीं पे ही होता तो ही हैज अर्न, उसने कमाया है, ऐसे हो जाता। यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाए हैं। फ्रॉम यानी से, द पीपल, लोगों से, हियर यानी यहाँ, यहाँ के लोगों से बहुत पैसे कमा लिए है। सो वाई डोंट यू यूज योर वेल्थ टू हेल्प द पुअर, इसलिए, है ना, वाई डोंट यू यूज, आप यूज क्यों नहीं करते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले, और उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। प्रश्न भी है और प्रश्न में नहीं वाला सवाल पूछा जा रहा, आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों करते हो, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप क्यों नहीं करते हो, आप आम क्यों नहीं खाते हो। तो सवाल भी पूछ रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस भी, क्यों नहीं खाते हो। तो देखिए सवाल भी है और नॉट का भी यूज किया गया। शॉर्ट में डोंट, डू नॉट को कहा जाता है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके पहले WH फैमिली का वाई आ गया। सो वाई डोंट यू यूज, तो आप उपयोग क्यों नहीं करते योर वेल्थ, अपने धन का, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने में, अपने पैसे का मदद क्यों नहीं करते, इन्हीं से तो कमाए हो, हेल्प किया करो। लुक एट द वेजिटेबल सेलर, लुक, देखो, एट द वेजिटेबल सेलर, जिसे हम बोलते हैं सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले को देखो। ही गिव्स फ्रेश वेजिटेबल्स टू द पुअर एवरी डे, ही गिव्स, वह देता है। सब्जेक्ट के बाद है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऐसे यस क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे ही है, ही गिव्स, यहीं पे आई, यू, वी, दे होता है, प्लूरल होता, बॉयज, टीचर्स, तो यहाँ पे गिव्स नहीं होता, गिव, आई गिव, यू गिव, दे गिव, ऐसे होता, यू गिव, बट यहाँ पे ही है तो गिव्स, ही, सी गिव्स, इट गिव्स, राहुल गिव्स, बॉय गिव्स, तो वहां पे हम ऐसे ईएस का यूज करते हैं इनके साथ। वह देता है फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां, है ना। टू प्रीपोजिशन है, किसे देता है, द पुअर, गरीबों को, एवरीडे, हर रोज। विदाउट टेकिंग अ सिंगल कॉइन फ्रॉम देम, विदाउट टेकिंग यानी बिना लिए, अ सिंगल कॉइन यानी एक भी सिक्का लिए, फ्रॉम देम, उनसे एक भी सिक्का लिए, यानी बिना पैसे के ही रोज गरीबों को सब्जी बांटता है। शुडंट यू डू समथिंग सिमिलर, शुडंट, तो शुड नॉट को शुडंट कहा गया कि आपको नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट का यूज किया जाता है ना। तो शुडंट यू डू समथिंग सिमिलर यानी होता है बिल्कुल वैसे ही, उसे सिमिलर कहा जाता है कि आपको भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति बोल रहा है टेलर से, आप तो बहुत पैसे वाले, उसके बाद हेल्प नहीं कर रहे हो, और सब्जी वाले को देख लो, उतना नहीं कमाता, फिर भी फ्री में गरीबों को बांट देता है, जो गरीब व्यक्ति रहते हैं उन्हें। क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द टेलर लिसन केयरफुली एंड देन रिप्लाइड कामली, तो दर्जी ने, है ना, लिसन, सुना, लिसन का से लिसन, तो टी को हमें नहीं पढ़ना है, साइलेंट लेटर होता है, ध्यान से सुना और फिर जवाब दिया। कामली का मतलब शांति से, यहां पर भी एल साइलेंट है, कामली, शांति से जवाब दिया। गॉड नोज, भगवान जानते हैं, यहां पर भी नो का नोज क्योंकि गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऐसे माना कि गॉड नोज, भगवान जानते हैं। ह्यूमन इंटेंशंस, यानी कि ह्यूमन यानी होता है मनुष्य के, तो उसने कहा कि भाई जो भगवान है वो व्यक्ति के इरादों को जानते हैं, मानव के इरादे को जानते हैं भगवान, उसका क्या इरादा है भगवान जानते हैं। ही अलोन हैज द राइट, ही अलोन यानी वो अकेले, हैज यानी है, उनके पास क्या है, अधिकार है, उनके पास अधिकार है। टू होल्ड अस अकाउंटेबल फॉर हाउ वी यूज अवर वेल्थ, ये देखिए उसे ही अधिकार है कि वह हमें इस बात के लिए क्या करे, अकाउंटेबल है, जवाबदेही कहा जाता है, जवाबदेही ठहराए। फॉर हाउ वी यूज अवर वेल्थ, कि हम अपने
धन का उपयोग कैसे करें। तो वो भगवान यही बोल रहे हैं कि वो जानते हैं भाई कि हम, है ना, हमारे इरादा क्या है। तो भाई ये भगवान की मर्जी है कि हम अपने पैसे का कैसे उपयोग करें, ये भगवान की मर्जी है, ये मेरी मर्जी नहीं है, पैसा कहाँ दूँ कहाँ नहीं दूँ, भगवान की मर्जी, ऐसे बोल दिया। No one else can question me about how I spend or save my money। अभी इसके ऊपर उल्टा बोल दिया। No one else यानी कोई भी अतिरिक्त, कोई दूसरा नहीं, कैन यानी सकता है, क्वेश्चन सवाल नहीं उठा सकता, मी मुझसे, है ना। तो उसने कहा कि और कोई भी मुझसे यह नहीं पूछ सकता, सवाल नहीं उठा सकता, अबाउट यानी के बारे में, हाउ आई स्पेंड कि मैं कैसे पैसे खर्च करता हूं, और सेव या बचाता हूं, माई मनी मेरे पैसों को मैं कैसे बचाता हूं या कैसे खर्चा करता हूं, है ना। ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ये भगवान जानते हैं कि मुझे क्या करना है। ये देखो उल्टा जवाब दे दिया। अब भाई किसी को जवाब मिल जाए तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अब देखिए, द मैन बिकेम वेरी एंग्री विद दिस आंसर। अब वो आदमी बिकेम हो गया, बिकम हो जाना, बिकेम हो गया, तो जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे ही बिकम बिकेम बिकम, ये 3 फॉर्म होता है। तो आदमी हो गया वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, विद दिस आंसर इस जवाब से बहुत गुस्सा हो गया। फीलिंग इंसल्टेड, इंसल्टेड का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अपमानित, अपमानित महसूस करते हुए, ही स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अफवाह, स्प्रेड यानी फैला दिया, उसने अफवाह फैला दी, इन द विलेज गांव में, सेइंग दैट ऐसा कहकर कि द टेलर वॉज स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है दर्जी बहुत ज्यादा कंजूस है, ग्रीडी लालची है, एंड अनविलिंग टू हेल्प द पुअर, अनविलिंग यानी उसकी इच्छा ना हो उसे अनविलिंग कहा जाता है, टू हेल्प द पुअर और गरीबों की मदद नहीं करना चाहता है, बहुत कंजूस है ना, बहुत लालची है और गरीबों की मदद नहीं करना चाहता। मैं टेलर से मैंने बात कर ली है, तभी तो देखो तुम्हारा फ्री में सिल के देता है कि सिलाई करके, कपड़ा नहीं सिलाई करता ना, रेट कम लेता है लेकिन फ्री में कभी नहीं देता, देखना। और सब्जी वाले को देखो फ्री में बांटता है। स्लोली धीरे से, द विलेजर्स बिगेन टू बिलीव दीज वर्ड्स, गांव वालों ने बिगेन शुरू कर दिया, टू बिलीव यानी भरोसा करना, दीज यानी इन वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे शब्द है तो दीज वर्ड्स, एक वर्ड होता तो दिस वर्ड ऐसे होता, दिस वर्ड, है ना। इस शब्द पर बहुत सारे हैं तो दीज का यूज किया जाता है। इन शब्दों पर गांव वालों ने भरोसा कर लिया। दे लुक्ड एट द टेलर, उन्होंने टेलर को देखा, विथ सस्पिशस, सस्पिशन, सॉरी सस्पिशन का मतलब क्या होता है, संदेह, शक, शक की निगाह से देखने लगे लोगों ने उसे। एंड मेनी स्टॉप्ड विजिटिंग हिम एक्सेप्ट फॉर देयर अर्जेंट नीड्स, है ना। तो बहुत से लोगों ने स्टॉप, बंद कर दिया, विजिटिंग यानी वहां जाना, उसके पास जाना, एक्सेप्ट यानी तो के अलावा, किसके अलावा, फॉर देयर अर्जेंट नीड्स यानी जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम होती थी ना, उनके अलावा बाकी लोगों ने जाना बंद कर दिया। भाई किसी को सिलाई करवाने वो लोग जाते थे, लेकिन जो लोग बाकी समय हाल चाल पूछने या सिलाई करवाने वो लोग बंद ही कर दिए, है ना। तो एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, एंड द ओल्ड टेलर फेल सीरियसली इल, और बूढ़ा दर्जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार, इल यानी बीमार होता है। नो वन फ्रॉम द विलेज यानी गांव से कोई भी नहीं, फ्रॉम यानी होता है से, गांव से कोई भी नहीं, केम आया, टू चेक जांच करने के लिए, तो वर्ब के पहले टू हो तो इन्फिनेटिव वर्ब, के लिए से, टू ईट खाने के लिए, टू चेक जांच करने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऑन हिम उसके पास कोई भी जांच करने के लिए नहीं आया, और या ऑफर हिम कंफर्ट या उसे आराम देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कोई भी वहां पर नहीं आया। ही डाइड अलोन और वह अकेला मर गया, विदाउट अ सिंगल नेबर, है ना, उसका कोई भी पड़ोसी नहीं था, यानी बिना किसी पड़ोसी के, आगे कुछ सेंटेंस होगा उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग बाय हिज साइड, उसके पक्ष में कोई भी पड़ोसी भी नहीं खड़ा था, अकेले, बेचारा अकेला, उसकी मृत्यु हो गई। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, कुछ, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या था, अप्रत्याशित, जिसकी हमने, है ना, कोई सोचा ना हो कि ऐसे कुछ हो जाए घटना, वो घटना घटने लगी, अप्रत्याशित कहा जाता है। कुछ, है ना, अनएक्सपेक्टेड हुआ, हैपन हुआ, हैपन का सेकंड में हैपन,
क्या हुआ देखिए, द वेजिटेबल सेलर, जो सब्जी वाला था, who had been freely giving vegetables, who had been freely giving, who had been का यूज किया गया है, यानी कि जो क्या कर रहा था, सब्जियां दे रहा था, है ना, फ्रीली मुफ्त में सब्जियां दे रहा था, टू द पुअर, गांव गरीबों को, एवरीडे यानी हर रोज जो गरीबों को फ्री में सब्जी दे रहा था वो सब्जी वाला सडनली स्टॉप्ड, अचानक से बंद कर दिया। फ्री में सब्जी देना उसने अचानक से बंद कर दिया। पहले तो सब्जी देता था लेकिन कुछ महीनों बाद इसने बंद कर दिया। When the villagers asked him the reason, जब गांव वालों ने उससे कारण पूछा, आस्क का सेकंड हो आस्क्ड है ना, गांव वालों ने कारण पूछा, he replied, उसने जवाब दिया। तो ही यानी वह, उसने, दोनों के लिए यूज करते, उसने जवाब दिया, the vegetables I was giving है ना, मैं दे रहा था, है ना, सब्जियां मैं दे रहा था, वर यानी थे, नेवर फ्रॉम माई पर्सनल मनी, नेवर यानी कभी नहीं थे, फ्रॉम यानी से, माई पर्सनल मनी मेरे व्यक्तिगत पैसों के नहीं थे। वो जो मैं सब्जियां आपको दे रहा था ना, वो मेरे पैसों के नहीं थे। एवरी मंथ, हर महीने, द टेलर गेव मी अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड टोल्ड मी टू डिस्ट्रीब्यूट वेजिटेबल्स टू द पुअर इन हिज नेम। ये देखिए, द टेलर गेव मी, तो जो दर्जी था, गेव मी मुझे देते थे, गिव का सेकंड गेव, अ लार्ज सम ऑफ मनी, सम यानी क्या होता है, हम जो बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा, है ना, वैसे सम यानी जोड़ना भी होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, यानी थोड़े बहुत पैसे नहीं, बहुत बड़ी रकम मुझे देते थे, एंड टोल्ड मी, और मुझसे उन्होंने कहा था या कहते थे, तेल का सेकंड टोल्ड, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए, वेजिटेबल, सब्जियों को, टू प्रपोजिशन है, द पुअर इन हिज नेम, ये देखिए, उसके नाम से मैं गरीबों में सब्जियां बांट दूं, ऐसे मुझे कहता था, और हर महीने मुझे सब्जियों के लिए बहुत बड़ी रकम वो फ्री में देते थे। बट सीक्रेटली, लेकिन चुपचाप, है ना, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए। और ये बहुत बड़ी बात है, लास्ट में मोरल में आपको ये चीज मैं समझाऊंगा कि यदि आप किसी को दान देते हैं और उससे आप दिखावा करते हुए देते हैं, यानी जानबूझ के सिर्फ दिखाने के लिए किसी को वीडियो बना रहे हो, कुछ दान दे रहे हो, केवल दिखावे के लिए आप दान, वो दान, और जो गुप्त दान होता है ना, आपने सुना होगा गुप्त दान दिया गया इनके द्वारा इतने लाख का, लेकिन गुप्त दान किसने दिया पता ही नहीं है। अरे लाखों रुपए का गुप्त दान दे दिया, किसने दिया पता नहीं है। यहाँ तो 100 रुपए किसको दे रहे हैं तो वीडियो बनाते, देखो 100 रुपए मैंने दिया, बाद में पता चला वीडियो का मांग भी लेते कई लोग, तो लो भैया 50 लो, 50 वापस कर दो, रहते भाई, मैंने देखा भी ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिना किसी को बताए चुपचाप वो देते थे। सिंस ही इज नो मोर, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि, नो मोर यानी क्या होता है, क्योंकि वो अब नहीं रहा, क्योंकि वो अब नहीं रहे, देयर इज नो मनी टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, है ना, अब पैसे नहीं है इस काम को जारी रखने के लिए, इस अभ्यास, इस काम को जारी रखने मेरे पास पैसे नहीं है। दैट इज वाई, इसलिए, द फ्री वेजिटेबल्स हैव स्टॉप्ड, दैट इज वाई ना, इसलिए मुफ्त की सब्जियां, हैव स्टॉप्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, बंद हो गया है, इसलिए मुफ्त की सब्जियां देना बंद हो गया है। द विलेजर्स वर शॉक्ड, गांव वाले हैरान थे, एंड डीपली अशेम्ड, गहराई से, अशेम्ड ने शर्मिंदा थे, और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थे। दे रियलाइज द ट्रूथ, उन्हें सच पता चला, दैट की द टेलर हैड बीन क्वाइटली हेल्पिंग देम ऑल अलोंग विदाउट सीकिंग प्रेज और रिकॉग्निशन, है ना। तो वो जो गांव वाला था, हैड बीन क्वाइटली हेल्पिंग, यानी वो चुपचाप मदद कर रहा था, देम यानी उनका, ऑल अलोंग, है ना, के साथ, किसके साथ, विदाउट सीकिंग, सीकिंग यानी होता है तलाश करना या मांगना, उसे सीख कहा जाता है। प्रेज यानी होता है तारीफ, बिना प्रशंसा की तलाश किए, बिना प्रशंसा मांगे, या रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पहचान, है ना। ये देखिए अब उससे पता चल गया, बिना किसी प्रशंसा या पहचान की चाहत के चुपचाप उनकी मदद करता रहा था। दे हैड मिसजज्ड हिम, और उन्होंने, मिसजज यानी क्या होता है, गलत समझ जाना, उन्होंने उसे गलत समझ लिया था। एंड अलाउड रूमर्स टू ब्लाइंड देयर हार्ट्स, और अफवाहों को, उनके दिलों को अंधा कर दिया था, है ना, उसे गलत समझकर उन्होंने
अफवाहों को, उनके दिलों को अंधा करने के लिए अलाउड कर दिया था, यानी उन्होंने क्या कर दिया था, अफवाह फैला दी थी। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की से शिक्षा क्या मिलती है। डू नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स अफेयर्स, अफेयर मामला है ना, दूसरों की मामलों में दखल अंदाजी ना करें। एवरीवन इज फ्री टू लिव, हर कोई है ना क्या है, जीने के लिए आज़ाद है। एंड गिव एज दे विश, और जितनी उसकी इच्छा हो उसके लिए आज़ाद है, देने के लिए जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, देने के लिए आज़ाद है। एज लॉन्ग एज, है ना, जिसे हम बोलते हैं जब तक, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म यू, जब तक कि वे, है ना, आपको नुकसान ना पहुंचाए, बशर्ते कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। नेवर जज समवन विदाउट नोइंग द फुल ट्रूथ, जज यहाँ पे डी साइलेंट है, जज यानी भाई किसी का निर्णय लेना, है ना, किसी के बारे में जानना, पूरी सच्चाई जाने बिना किसी का, है ना, विदाउट नोइंग, बिना जाने हमें किसी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है क्या है। बिकॉज अपीरियंस, अपीरियंस यानी जो होता है दिखावा, एंड रूमर्स और अफवाह कैन ऑफन डिसीव, डिसीव यानी धोखा देने से डिसीव कहा जाता है, क्योंकि वो जो दिखावा है और अफवाहें हैं वो हमेशा आपको, ऑफन यानी अक्सर, है ना, टी साइलेंट होता है, आपको धोखा दे सकती है। तो देखिए कितना अच्छा मोरल है कि दूसरों के मामलों में दखलंदाजी ना करें, हर कोई अपनी मर्जी से जीने और देने के लिए आज़ाद है, बशर्ते वह आपको नुकसान ना पहुंचाए, पूरी सच्चाई जाने बिना किसी का न्याय ना करें, क्योंकि दिखावा और जो अफवाह है वो धोखा दे सकती है। आपको कई बार होता है ना, बोलते हैं ना देखे हो क्या, अरे कई बार देखी हुई चीज़ें भी गलत हो जाती है, आंख से देखा हुआ चीज़ भी गलत हो जाता है। तो सुनी सुनाई बातों को तो छोड़ ही दीजिए, है ना। मीडिया में भी आपने देखा है, जरूरी नहीं कि हर मीडिया सही है, एकदम क्लिप को काट काट के बताएंगे हमने तो देखा है, बोलेंगे हाँ हमने वीडियो देखी है, उसने ऐसे ऐसे कहा, वीडियो को पूरी चला रहे हैं तो वो व्यक्ति बता रहा है, अरे भैया मैं रामू हूँ, मुझे मोहन ने ऐसे ऐसे कहा सोहन के बारे में, सोहन बोल रहा है रामू ने कहा, नहीं भैया सोहन ने जो कहा वो रामू बता रहा है मोहन के बारे में। तो उस बात को काट के इन्होंने जो रामू जो बोल रहा है उस बात को बस रख दिए, सोहन बोल रहा है अच्छा रामू ने मेरे बारे में ये कहा, इससे बात करना बंद, लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का काम हो गया, मारपीट डाले, बाद में पूरा वीडियो दिखा रहा, भाई पूरी वीडियो देख लो कि उस लड़के ने ऐसे कहा था, वो बात मैं बता रहा था, उसको रिकॉर्डिंग कर लिया यार, और आधे को काट दिए बात को, अरे अरे भाई सॉरी भाई, आप क्या सॉरी, हाथ पर तो तोड़ डाला मेरा तुम। तो यही होता है, कई लोग देखे सुनी सुनाई बात तो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज जो मोरल मिली है, हमें किसी को जबरदस्ती क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती भाई उसका पैसा है, दान दे चाहे फेंके, कुछ भी करे। आप नहीं दे पा रहे हो दान तो दूसरे को आप क्यों बोल रहे हो, आप दे भी पा रहे हो तो भी आपको कुछ हक नहीं बनता है। भाई आपका पैसा आप दान दो, उसको जलाओ, कुछ भी करो, वैसे ही उनका पैसा है, वो जो मर्जी करे, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, यदि आप किसी को देते भी हो, है ना, तो प्रयास यही रहना चाहिए कि हमें दिखावे के लिए नहीं देना है, हमें वास्तव में उसकी मदद करने के लिए देना है। क्योंकि हमें दिखाना किसे चाहिए, दिखाना किसे चाहिए, केवल भगवान को। आप जिस ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो भी, है ना, केवल यदि आपको दिखाना भी है तो उस ईश्वर को दिखाइए। वैसे भी वो देख लेते हैं कि ये मैं मदद कर रहा हूँ, वो आपके काम आने वाले। कोई इंसान देखेगा ना, उसमें भी कमियां निकाल देगा। आप मान लीजिए लाख रुपए आपके पेमेंट है, आप किसी को 1000 रुपये किसी को दान कर दिए, तो वो व्यक्ति भले 100 रुपये ना देता हो, भिखारी को बोले लो 1000 रुपये बस तो दिया यार, लाखों लाखों कमाता है, 10,000 देना चाहिए कम से कम, ये क्या बात हुई, लो भाई तुम तो 100 रुपये भी नहीं दे रहे हो। लेकिन दूसरे कोई दान कर रहे हैं, कुछ दे रहे हो, उसमें आप मीन मेख निकाल रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी, हमारे जो अग्रज हैं वो सब जुड़े हुए हैं स्टोरी में, वो सभी भी अनुभव है उनका, वो सभी जानते हैं कि यदि आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हो, निस्वार्थ भाव मतलब क्या होता है, सेल्फलेसनेस, आपको उससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, कि मुझे लोग ये देखे तो दान ही कहे, लोग कहे कि आप पैसा देने वाला व्यक्ति है। ये दिखावे के लिए आप कर रहे हो, दान नहीं दो तो ही अच्छा, कोई मतलब नहीं हो दान का। इसलिए निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से उसकी मदद कीजिए। भगवान देखते हैं, आपको जो प्रसिद्धि चाहिए और भी धन दौलत चाहिए जो बढ़ जाए वो अपने आप होगा, उसकी चिंता मत कीजिए, भगवान सब देखते हैं, है ना। तो अब रही एक बात कि वीडियो जो बनाने वाले लोग हैं, कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बनाते हैं वीडियो, तो मेरे यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मेरा नज़रिया 2 प्रकार से है। सही भी मानता हूँ और कई जगह में गलत भी मानता हूँ। सही इसलिए मानता हूँ
कि जब ऐसी वीडियोस देखते हैं, किसी को कोई भोजन करा रहा है, किसी की मदद कर रहा है ना, तो हम तो भाई इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम में कि हमें ध्यान ही नहीं आता किसी को मदद की ज़रूरत है। बट जब हम वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि यार कम से कम हज़ारों लाखों रुपए के नहीं, कम से कम 100-200 थोड़ी बहुत मदद तो हम कर ही सकते हैं जानवरों के लिए, या जो बेचारे गरीब बैठे हैं ठंड में, हम तो यहाँ रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। जब वीडियो देखते हैं तब समझ आता है रजाई क्यों बांट रहे हो, अच्छा बेचारों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। हम भी अपने पुराने रजाई उन्हें देने चले जाते हैं। नया नहीं सही, पुराना ही दे दो भाई, काम तो करेगा ही। तो हमें उससे बोल सकते प्रेरणा भी मिलती है, सीख भी मिलती है वीडियो देख के कि हाँ भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये है, कई लोग केवल और केवल है ना सिर्फ वीडियो अपना वायरल करने के लिए, व्यूज़ मिल जाए करके एकदम 50-100 रुपये, खैर 50-100 कम नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए देंगे और उन बेचारों का चेहरा भी आ जाता है। भाई ज़रूरी नहीं गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इज्जत नहीं है। बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उन्हें कुछ दान दो, लेते भी हैं, लेकिन अब वीडियो में डाल रहे हो तो बोल नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है दान दे रहे हैं यार, कैसे बोल दूं मैं इनको, फिर नहीं देंगे, तो मजबूरी में ले लेते हैं। लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता उनकी वीडियो कोई लोग देखे कि अपनी इस स्थिति, कई बार ऐसे होता है बहुत से लोग अच्छी स्थिति में रहते हैं, सामान्य से गरीब बन जाते हैं, तो उन्हें तो और पसंद नहीं आता। भाई कोई मुझे देख ली कि अरे ये तो यार शर्मा सर है, इनकी स्थिति तो अच्छी थी, बढ़िया पैसा कमाते थे, है ना, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, अब ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई जन्म से गरीब हो ये जरूरी नहीं है ना। तो उनकी भी वीडियो यदि बना रहे हैं तो एक बार पूछ लीजिए कि भाई मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ, यदि आपकी है ना मान लीजिए मर्जी है तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो को दिखाऊंगा, और नहीं है तो भी आप दान लीजिए। आपकी वीडियो को हम क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे, वीडियो को ब्लर कर दीजिए उनके फेस को, भाई आप दान दे रहे हो लोग, है ना। और यदि कोई तैयार है, हाँ भाई बिल्कुल वीडियो ले लीजिए, हमें तो दान से मतलब है, खुशी खुशी वीडियो बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही कहना चाहता था कि देखिए जिस प्रकार के दर्जी जो थे, शुरुआत में सबको लगा कि है ना, उस गाँव वाले ने कहा कि भाई बाकी को भी सब्जी वाले की तरह फ्री में सिलाई कर दिया करो गरीबों की। तो उसने कहा भगवान जानते हैं कौन क्या करेगा, नाराज हो गया, मेरी इंसल्ट कर दी करके गांव वालों में फैला दिया, देखो सब्जी वाला फ्री में बांट रहा है, और ये एक इंसान का भी फ्री में ये नहीं सिलाई कर रहा है। क्यों फ्री में सिलाई नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो सब्जियां बांटता था, है ना। तो यही वाली बात हो गई। फिर बाद में गाँव वाले ने उस आदमी की बात को मान ली। और एक मोरल ये भी मिलता है, किसी की सुनी सुनाए कही कहे, मैंने बताया ना, देखे हुए बात पर भी भरोसा मत करो, जब तक आपके साथ वो घटना ना घटे मत मानो भैया। उसके बाद फिर वही वाली बात हुई, स्टोरी में आपने आगे देख लिया, सब्जी वाले ने बताया कि भाई उससे मृत्यु के बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि वही देते थे, लेकिन उन्होंने मना किया था बताने के लिए, मेरे नाम से दो लेकिन मेरा नाम मत लो। तो मुफ्त में इसलिए सब्जियां बांटता था क्योंकि वो जब तक थे ना तो सब्जियां, देखिए बताइए, अब वो हो सकता और लंबा जीवित रहते यदि ये सिलाई करवाते और कुछ रहता, उसकी मदद करते बीमारी में, तो और लंबा जीते और लोगों को फ्री में सब्जियां मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए किसी की गलत बातों पे बहुत जल्दी ना आ जाए। कोई सच भी बोल रहा है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। किसी के लिए जजमेंटल होना बहुत जल्दी अच्छी बात नहीं है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सपोर्ट करते रहें। व्यूज़ आप देखेंगे, कोई देखने वाले हैं ही नहीं, आप ही लोग जो बचे हैं आप लोग ही देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बस इसी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी ऐसे बहुत से लोगों को लगता होगा सर कि अर्निंग करते होंगे, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो तो मैं क्या ही बताऊँ, आप नेट में सर्च वगैरह कर लेंगे, भूल ही जाइए वो सब चीज़ों को। वो नहीं होता है वैसे, है ना, बिल्कुल भी नहीं। वो जो फालतू के वीडियोस होते हैं जो है ना, समझ रहे हैं फालतू की वीडियो किसे कहते हैं, वो सब आते हैं मिलियंस व्यू वगैरह, उनमें मिलती है इनकम वगैरह। तो मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे बहुत ऐसे पैसे कमाना नहीं है, मुझे बस पसंद है स्टोरीज़ बनाना, वीडियोस बनाना, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग जुड़े रहें। जो मेरे अंदर जो भी नैतिक शिक्षा, जो भी माँ बाप ने दिया है, मैंने जो भी सीखा हुआ है वो मैं पहुँचाना चाहता हूँ स्टोरीज़ के माध्यम से, और इंग्लिश में सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे इसका बढ़िया सा PDF मिल जाएगा आपको, जिसे आप लोग डाउनलोड करके एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।